लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 72 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है। हाउ मैनी टाइम कांस्टेंट विल elapse बिफोर द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन आरसी सर्किट। ठीक है, बाय द बैटरी ड्रॉप हो जाए टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ड्रॉप हो रही है तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग का केस है। ठीक है, केस तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे। चलिए देखो अब क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए पावर क्या होती है। पावर किसके इक्वल होती है, P इज इक्वल टू वी आई। एक मिनट रुकना। P किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू क्यू वी बाई टी कर सकते हैं। तो पावर क्या करनी है, हाफ करनी है, तो P इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू वी बाई टी। ठीक है, हाफ करनी है, ये हो सकती है। और क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट ई रेस टू पावर माइनस का टी बाय आर सी होता है। तो ये क्यू की वैल्यू ऊपर रखो, तो P इज इक्वल टू क्यू नोट वी बाई टी ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। इतना हो गया। उसके बाद देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पावर हाफ थी तो इसको पुट कर दो हाफ क्यू नोट वी बाई टी ये। ठीक है, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू नोट वी बाई टी ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। ये से ये टर्म कैंसिल, इट इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज कर रहा है, हाफ किसके इक्वल हो गया, ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। ठीक है, चलिए ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी हो गया। यहाँ से टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग 1 माइनस log 2 दैट्स विल बी इक्वल टू लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, माइनस का टी बाई आर सी हो जाएगा। और यहाँ पे t किसके इक्वल है, t इज इक्वल टू एन आर सी। लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में हमने किया था क्वेश्चन इसके काफ़ी। तो log 1 जीरो होता है, log 2 क्या होता है, माइनस का 0.693 दैट्स विल बी इक्वल टू एन आर सी बाई आर सी। माइनस साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, इट इम्प्लाइज दैट एन किसके इक्वल हो गया, एन इज इक्वल टू 0.693। ठीक है, 639 नहीं 693 है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन 74। क्वेश्चन 74 क्या कह रहे हैं, a capacitor of capacitance C is connected to a battery of EMF E at time जब जीरो था through a resistor R. Find the maximum rate at which energy is stored in the capacitor. Maximum rate एनर्जी, सबसे पहले तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैक्सिमम या मिनिमम रेट की बात की जाए तो उसका डेरिवेटिव जिस भी क्वांटिटी का बोल रहा है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, व्हाट डज द रेट, क्या रेट होगा, हैज़ दिस मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू हो। ठीक है, चलिए रेट भी निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनर्जी क्या होती है। तो हम देखते हैं एनर्जी किसकी इक्वल होती है, E स्टैंड फॉर एनर्जी, दैट्स विल बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, 1/2 क्या स्क्वायर बाय सी लिख सकते हो, या फिर 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, दोनों एनर्जी के रिलेशन है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आपको पता है चार्जिंग का केस है, क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, क्यू नोट स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पर माइनस का टी बाई आर सी होगी ये वैल्यू। चलिए इसके बाद देखते हैं,
तो यहाँ से अगर हम एनर्जी की बात करें तो क्या होगी, एनर्जी किसके इक्वल होगी, 1/2 क्यू क्या होता है, क्यू नोट, दैट्स विल बी इक्वल टू, क्यू नोट को हम सी वी नोट लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका स्केयर बोला ऊपर, ऊपर यही बोल रहे हैं तो कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा सी वी नोट स्केयर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाय आर सी और इसका स्केयर, ये बनेगी। अब रेट पूछा था तो डी ई बाई डी टी कर लो, सबसे पहले तो रेट निकल जाएगा, करेंगे तो क्या आएगा, डी ई बाई डी टी, सी वी नोट स्केयर कॉन्स्टेंट है, पावर आगे पावर में से एक माइनस, मतलब 2/2 हो गया, पावर आगे पावर में से एक माइनस, कितना बच गया, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाय आर सी, ठीक है, ये बच गया। तो अब अंदर अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, माइनस का 1/RC इंटू माइनस का ई रेज टू पावर माइनस का टी बाय आर सी, यही बचेगा, ठीक है। डेरिवेटिव कर लोगे सोल्व, यहाँ तक 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ डी ई बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, डी ई बाई डी टी दैट्स विल बी इक्वल टू सी वी नोट स्केयर बाय आर सी ई रेज टू पावर माइनस का टी बाय आर सी और स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाय आर सी, ये टर्म बच गई हमारे पास। अब देखो यहाँ से किसको क्या चेंज कर सकते हैं, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो वी नोट स्केयर बाय आर बच जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा रेट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, रेट को मैक्सिमम करना है फॉर मैक्सिमम, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, तो क्या करो, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो डी ई बाई डी टी दैट्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। रेट को आर टू बी मैक्सिमम, तो डी आर बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव जो होगा ना डी आर बाई डी टी दैट्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ी बहुत वीडियो ब्लर हो तो कमेंट में बता देना, कहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से जो आर है ये है, इसका देखो कांस्टेंट को एज इट इज रख लो, मतलब वी नोट का स्क्वायर बाय आर। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, मान लीजिए हम लिखते हैं पूरे को, डेरिवेटिव को क्लोज कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का 0 माइनस का 1/RC इंटू माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद प्लस क्या आएगा, 1 माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, -1/RC इंटू ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इक्वल 0 करेंगे तो करो इसको सोल्व आगे, यहाँ से करते हैं, इससे क्या आएगी, ये चीज़ क्वांटिटी किसकी इक्वल होगी, ये क्वांटिटी 0 की इक्वल कर दोगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएंगी इसके साथ 0, ये तो कहाँ तक खत्म हो गया। यहाँ से इसको देखो, इसको 0 की इक्वेट करते हैं, ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा ई की पावर आर सी करो, कोई गड़बड़ नहीं की है, बस वो देख लेना एक बार। तो ये कितना आएगा, ई की पावर माइनस का 2t बाई आर सी डिवाइडेड बाई आर सी, ठीक है। चलिए प्लस में अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का
ई की पावर माइनस का टी बाय आर सी डिवाइडेड बाय आर सी। एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा माइनस माइनस प्लस का ई की पावर माइनस का 2t बाय आर सी डिवाइडेड बाय आर सी। इन दोनों को ऐड करोगे 2rc, ये 2 टाइम हो गया, 2 टाइम हो जाएगा। और ये माइनस का है, इक्वल 0 के था ही, तो इसको इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा और फिर सोल्व कर लो इसको। ठीक है, कर लोगे? चलिए कर ही देता हूँ इसको, थोड़ा आगे, थोड़ा ही 2 स्टेप रह गए बस। क्या बनता है, क्या बन गया? 2 ई की पावर माइनस का 2t बाय आर सी डिवाइडेड बाय आर सी, दैट्स विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस का t बाय आर सी, ये बन गया डिवाइडेड बाय आर सी। ये आ गया। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, जो बचता है वो रख लो। तो क्या बच गया यहाँ से अगर सोल्व करें तो ई की पावर माइनस का t बाय आर सी, ये, और दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2, ये बच गया। कहाँ से कोई प्रॉब्लम आए ना कैलकुलेशन में भी तो पूछ लेना कमेंट में, हिचकिचाना मत किसी चीज़ को पूछने में। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या बच गया माइनस का t बाय आर सी, और यहाँ से log 1 0 होता तो क्या माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ 2, माइनस से माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू एन आर सी। नहीं नहीं, इसको सोल्व नहीं करना, इसमें आगे क्या करना था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 74। व्हाट डज द रेट, मैक्सिमम रेट, फाइंड द मैक्सिमम रेट, व्हाट डज द रेट। तो यहाँ से t निकालो, t इज इक्वल टू आर सी log 2। अगर टी आर सी की इक्वल है तो आप सोल्व कर सकते हो, जो कंडीशन आपको गिवन मिले उसके अकॉर्डिंग कर लेना आप तो कैलकुलेशन। अब आपको बोल दे इसका रेट निकालो, जो रेट निकालना था, तो टी की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर देना, सोल्व कर लेना। ठीक है, जो डी ई बाई डी टी निकाल ली थी हमने, चेंज इन एनर्जी, तो वहाँ पे टी की वैल्यू को पुट कर दो और सोल्व कर लो सबको। ठीक है, कुछ नहीं है, वहाँ से बड़ा सिंपल हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन थी बताऊँ, क्या कर लोगे? देखो ये वाली इक्वेशन थी, ये जो डी ई बाई डी टी है, यही है, ये उठा लो, कोई भी यहाँ पे टी की वैल्यू को पुट करो, टी की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75, क्वेश्चन 75 क्या कहता है, एक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दे रखी है, आपको सी गिवन है, 75 है ये क्वेश्चन 75, सी दे रखी है 12 माइक्रोफेराड। चलिए उसके बाद इसमें इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ दे रखी है 6 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आर, दैट्स विल बी इक्वल टू 1 ओम। थ्रो रेजिस्टेंस लेस लेड 12 माइक्रो सेकेंड आफ्टर द कनेक्शन आर मेड, टाइम दे रखा है 12 माइक्रो 10⁻⁻⁶ इतना सेकेंड। ठीक है, 12 माइक्रो सेकेंड आफ्टर द कनेक्शन आर मेड, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट होगा वो बताओ। ठीक है, करंट कितना होगा निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? चलिए देखते हैं इसको। हमें करंट निकालना है, सबसे पहले तो ये देखो चार्जिंग का केस है ये, तो ए पार्ट करंट निकालना है, क्या निकालना है? करंट। करंट क्या होगा, करंट क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम, यही होगा। चार्ज निकाल लो अब, चार्ज कितना है? चार्ज है क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नोट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाय आर सी। अब यहाँ से हम एक चीज़ भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे देखो करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी,
डेरिवेटिव कर दो इसका। तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, क्यू नोट आर सी ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, सिंपली ये कर लोगे तो यहाँ से देखो सिंपली क्या हुआ है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 1/RC और ई रेस्ट पर माइनस का t/RC, यही सेम एज इट इज़। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए कोई नेगेटिव साइन नहीं आया। ठीक है, चलिए तो आई किसके इक्वल आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर सी ई रेस्ट टू पावर माइनस का t/RC। तो यहाँ से क्यू नोट किसके इक्वल है, क्यू नोट का आप सिंपली लिख लो, क्यू इज इक्वल टू सी वी कर लेते हैं, सी वी। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर सी ई रेस टू पावर माइनस का t/RC। हो गया इतना। अब यहां से सोल्व कर लोगे, चलो कर देते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको। यहां से सी कितना गिवन आपको, सी है 12 और वी कितना है 6, तो कितना हो गया 72 माइक्रो कुलाम 6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1। ठीक है, और सी कितना है, सी वही 12 इंटू 10⁻⁻6। ई माइनस का टी कितना है, टी है 12 इंटू 10⁻⁻6 और आर इंटू सी कितना होगा 12 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से आई कितना आ गया 6 ई की पावर -1। ठीक है, हो गया सोल्व। चलिए अब यहाँ से 1/e की वैल्यू आप निकाल लोगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, या फिर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट 6/e कर लो। ठीक है, 1/e देखो सिंपली है, यहाँ तक हो गया, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, यहीं तक था जो था क्वेश्चन में। चलिए उसके बाद ए पार्ट हो गया, इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी में निकालना क्या है, सबसे पहले वो देखो आप, द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। पावर किसकी इक्वल होती है, पावर होती है P इज इक्वल टू VI। चलिए VI होती है। उसके बाद सिंपली आप चाहे तो डायरेक्ट ही कर लो इसको, करंट ऊपर है आपको I, ये किसके इक्वल हो गया I V0 ई रेस टू पावर माइनस का t/RC हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा ये। या फिर आप पूरा कैलकुलेट दोबारा कर लो, कैसे, पावर क्या होगी P इज इक्वल टू क्यू V0 बाय टी, ये होगी। तो आप यहाँ से सिंपली देखो क्यू बाई टी आपने निकाला ही है। अब यहाँ से देख लो क्यू बाई टी आपने निकाला ही है, करंट होता है, पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम, क्यू बाई टी हमने निकाला है, पोटेंशियल गिवन है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लो इसको, डायरेक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये V0 है 6, क्यू बाई टी किसके इक्वल आया, ये 6/e करोगे तो ये आएगा नियरली 2.21 के आसपास आएगा, 2.21, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, पावर आ जाएगी वाट में। ठीक है, चलिए या आप इसका सिंपल है, चाहे आप पूरा कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कैसे कर लो, मेरे हिसाब से ये कर लेना आप, क्यू V0 बाई टी, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है क्यू V बाई टी, और चार्ज आपको पता है क्या होता है, वो हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया, ये रहा, और बाय टाइम तो करंट हमने फाइंड आउट किया ही है, डायरेक्ट आप इससे कर लो। ठीक है, चलिए ये था बी पार्ट, इसी का सी पार्ट देखते हैं अब। अगर आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो तो पूरा सोल्व कर लो। ठीक है, हर एक चीज़ को लिख के उसके टर्म के अकॉर्डिंग इसको पूरा इवेल्युएट कर लो। ठीक है, चलिए अगला है सी, क्या है
द पावर डिसिपेट इन हीट, पावर कितनी लॉस हुई है इन हीट, कितनी हुई है, ये आया है 13.26 ये वॉट पावर आ गई। कितनी लॉस हुई है वो बतानी है, पावर लॉस कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी एनर्जी कितनी स्टोर है कैपेसिटर। सबसे पहले डी पार्ट कर लेते हैं, एक बार पहले डी कर लेते हैं इसका। द रेट एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या होती है 1/2 सी वी स्केयर या फिर 1/2 क्यू स्केयर बाई सी, ये होती है। क्या वो आपको पता है कितना होता है? ठीक है, तो क्या हुआ होता है, क्या इज इक्वल टू क्यू नोट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये होता है। आप सेकंड वाले में ये नीचे वाला ही अप्लाई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, ऊपर वाले को रहने देना इसको, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। यहाँ से देखो क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू 1 माइनस का टी बाई आर सी, इसको यहाँ पुट करो, इसका स्केयर होगा तो एनर्जी किसके इक्वल आ गया, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू नोट का स्केयर बाई सी स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी और इसका भी स्केयर। ठीक है, अब देखो क्या था, रेट एट विच द एनर्जी स्टोर्ड, रेट बताना था, रेट है मतलब डेरिवेटिव कर दो डी यू बाई डी टी, करोगे क्या आएगा हाफ क्यू नोट का स्केयर बाई सी, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 2 टाइम ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, अंदर करेंगे तो पावर का डेरिवेटिव ये आएगा माइनस का 1 बाई आर सी और ये एज इट इज इंटू माइनस का ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। ठीक है, ये बन गया, ये मल्टीप्लाई में है ध्यान रखना। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डी यू बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो ये आ गया सी वी नोट स्केयर, एक नीचे वाला सी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या कितना बच गया, ये बच गया 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी डिवाइडेड बाई आर सी, एक सी से सी कैंसिल, तो क्या बच गया वी नोट स्केयर बाई आर, ये बच गया वी नोट स्केयर बाई आर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हो, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और सोल्व कर लो इसको। ठीक है, कर लोगे, सब वैल्यू दे रखे हैं आपको, आपको क्या क्या गिवन है, सी गिवन था, आर गिवन था, टी गिवन था और वोल्टेज भी गिवन है, तो सारी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो जो आएगी नियरली 8.37 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो इतनी एनर्जी आ गई कैपेसिटर में स्टोर है, लेकिन ये क्या क्या दे रहा था, पावर जो हमने निकाली थी, पावर जो निकाली थी उसमें कितनी दिखा रहा था 13.26 वोट, इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन आ कितनी रही है 8.37, तो कितनी लॉस होगी, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो जो सी पार्ट था ना उसका आंसर आ जाएगा। 13 में से मान लीजिए ये 8 है, ये 13 थी, ऊपर वाली मान ले 13 है, ये 8 है, तो कितना बच गया 8 और 5 13, तो 5 वाट लॉस होगी एक तरह से, सब्ट्रैक्ट कर लेना, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 75। थोड़ी चीज़ें हैं जिसको थोड़ा बताने में टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन 75 हो गया है 76। ठीक है, चलिए 76 क्या कह रहा है, अ कैपेसिटेंस सी चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V
is discharged by connecting its plate through a resistor R. Find the heat loss, heat dissipate in one time constant after the connection are made. Do this by calculating I square R dt and also find the decrease in the energy stored in the capacitor. सबसे पहले देखिए केस किसका है, ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में क्या है, कैपेसिटर सी चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस वी इज डिस्चार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स प्लेट थ्रू अ रेजिस्टेंस आर। डिस्चार्ज किया गया है, तो डिस्चार्ज के लिए किया तो चार्ज कितना बच गया, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये बच गया। अब देखो हमें सोल्व क्या करना है, क्वेश्चन में जैसा दे रखा है ये डू दिस बाय कैलकुलेटिंग आई स्केयर आर डी टी। तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस पता आर है, तो हमें करंट नहीं पता है, आई निकालेंगे। चार्ज पता हो गया आपको, यहाँ से करंट निकाल लोगे आप। आई किसके इक्वल आता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का क्यू नोट बाई आर सी, इसका डेरिवेटिव करेंगे ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये आ गया हमारा करंट। तो सबसे पहले तो क्या, कैपेसिटर सी चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस वी इज डिस्चार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स प्लेट थ्रू रेजिस्टेंस आर। तो कहाँ T1 से T2 कुछ लिमिट है जहाँ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हुई है। तो मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन दे रखा है आई स्केयर आर डी टी, ये फाइंड आउट करो। तो किस में चेंज हुआ, टाइम में, तो T1 से T2 चेंज हुआ मान लीजिए। हमें सोल्व तो ये करना, क्वेश्चन में दे रखा है ये सारा, आप बुक से देखोगे ना सारा पता चल जाएगा। ये सोल्व करना इंटीग्रेशन ऑफ आई आर डी टी, उसके लिए हमें आई चाहिए, आर तो गिवन है, टाइम चेंज हो रहा है मान लीजिए वो भी गिवन नहीं है, T1 से T2 चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब कैलकुलेट कर लोगे, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। अब आई की पुट रो वैल्यू यहाँ पे कितना है, आई स्केयर दे रखा है क्वेश्चन में, आई स्केयर, तो आई स्केयर है तो क्यू नोट का स्केयर बाय आर सी का स्केयर, ये तो सब कांस्टेंट टर्म है माइनस, ठीक है, इसको बाहर रख लीजिए। आर बी, आर को बाहर रख लीजिए, डी टी है वो हमारा काम का, और इसके साथ ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये काम का है, इंटू डी टी, T1 से T2, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्या आएगा, माइनस का क्यू नोट स्केयर बाय आर सी का स्केयर, नहीं आर और सी स्केयर, ये बनेगा, ठीक है। अंदर करते हैं, इसका इंटीग्रेशन किया क्या बचेगा हमारे पास, आर सी ई रेस टू पावर माइनस का टी बाय आर सी, टी बाई आर सी, ये होगा इसका इंटीग्रेशन T1 से T2 माइनस साइन, अपर लिमिट माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर माइनस आखिरी में जब कॉमन निकालेंगे तब देख लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना बच गया, नहीं इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसकी लिमिट है T1 से T2, ठीक है। कुछ कमी रह गई लग रहा है, क्या वो नोट का स्केयर, तो ये 2, ये स्केयर था, इसका स्केयर था, ठीक है। चलिए स्केयर भी हो गया। चलो एक बार देख लेते हैं इसको आगे, अगर स्केयर हुआ है इसका तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 भी नीचे जाएगा, ठीक है। थोड़ा डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन देखना, अच्छे से चेक करना। चलिए यहाँ से अब सोल्व कर लेते हैं, क्या बच गया, माइनस का क्या वो नोट का स्केयर डिवाइडेड बाय 2, और क्या बच गया, सी बच गया। चलिए इसके बाद अपर लिमिट, एक मिनट रुको, इसके बाद एक बार इंटीग्रेशन में चेक कर लेता हूँ। ये होगी, नेगेटिव साइन नहीं आएगा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो, ठीक है, प्लस होगा। जब इसको इवेल्युएट करोगे ये नेगेटिव है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आर सी तो मैंने यहाँ कैंसिल कर ही दिया, ऊपर से आर सी से आर सी कैंसिल, एक तो एक सी बच जाएगा। तो अपर लिमिट ई की पावर माइनस का 2t बाय
आर सी T2/RC/2 माइनस का e⁻−2T1/RC/2 2 है, तो ये बाहर नहीं आएगा, चाहे बाहर ले लो, ये होगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन किया T1 से, तो इनिशियली कुछ स्टेट थी, मान लीजिए T1 इज इक्वल टू 0, तो T2 किसके इक्वल हो गया, T2 इज इक्वल टू RC। जब इस चीज़ को पुट करोगे तो क्या बचेगा, नेगेटिव साइन को अंदर भेजो तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से नेगेटिव ख़त्म। तो यहाँ से देखो इस 2 को बाहर ले आएंगे तो ये हाफ हो जाएगा, Q0²/C, ये होता है 1/2 CV², ठीक है। तो अंदर क्या बच गया, e⁻, T2 कितना है, T2 है RC, तो e⁻−2 माइनस e⁻² प्लस का T1 कितना है 0, e⁻0 कितना होता है 1, तो ये बच गया हाफ CV² स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ e⁻0 1 प्लस का 1/e²। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया इसका 76 क्वेश्चन का। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए सॉरी। चलिए देखो ये 76 क्वेश्चन था। 76 के बाद जो 77 क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ है। क्वेश्चन 77 देखो, बोलो तो करवा देता हूँ, नहीं आप खुद ट्राई भी कर सकते हो। चलो मैं आइडिया दे देता हूँ, आप खुद ट्राई कर लेना, ना आए तो कमेंट में बता देना। देखो जो ऊपर वाला केस था वो डिस्चार्जिंग के लिए था। अब यहाँ पे क्या है, बाई इवेल्यूएट, ये कह रहा है इवेल्यूएट करना, जैसे इसमें करना था I²R/dt, इसको ही इवेल्यूएट करना है, बस इतना ध्यान रखो। 77 में क्या है, ये चार्जिंग का है, तो सबसे पहले तो हमें करंट होना चाहिए, आर तो है, तो करंट क्या होगा, सबसे पहले चार्ज बताओ, चार्जिंग के लिए चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q0 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस e⁻−T/RC। उसके लिए क्या था, Q इज इक्वल टू Q0 e⁻−T/RC, तो इसके लिए ये हो गया। अब हमें चाहिए करंट क्या होता है dQ/dt, तो किसके इक्वल आ गया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो Q0/RC e⁻−T/RC, ये आएगी वैल्यू, ठीक है। हो गया यहाँ तक सोल्व। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको आई की वैल्यू ऊपर पुट कर देना, तो इंटीग्रेशन ऑफ Q0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC का स्क्वायर e⁻⁻ का स्क्वायर है, तो माइनस का 2T/RC और R इंटू R dt और T1 से T2, ये इंटीग्रेशन है। फाइनली इसको सोल्व करना, बस कर लोगे इसको सोल्व, सेम एज इट इज़ है ऊपर वाले की तरह, ठीक है। थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान से कर लेना बस, ठीक है। और यहाँ से Q किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू CV0, Q0 इज इक्वल टू CV0, इसको पुट कर लेना, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 77 तक कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, किसी में भी कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो आप एक बार कमेंट में बता देना अपना डाउट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन 78 क्या कहता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग रेजिस्टिविटी रो एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। सबसे पहले कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होती है, हमने पीछे काफ़ी क्वेश्चन किए हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, वो कैपेसिटी बढ़ाता है उसकी। तो पैरेलल प्लेट के लिए क्या होता है, ε0 A/d होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक बोल रहा है तो इसके साथ K से मल्टीप्लाई था, तो K ε0 A/d होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, द कैपेसिटर इज चार्ज एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द चार्जिंग सोर्स, द कैपेसिटर इज स्लोली डिस्चार्ज थ्रू द डाइलेक्ट्रिक, स्लोली डिस्चार्ज किया है, ठीक है, थ्रू द डाइलेक्ट्रिक, शो दैट द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक पैरामीटर लाइक द प्लेट एरिया और सेपरेशन बिटवीन द, फाइंड दिस टाइम कांस्टेंट निकालो। टाइम कांस्टेंट, सबसे पहले टाइम कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, टाइम कांस्टेंट निकालना। टाइम कांस्टेंट को हम किसे लिख सकते हैं, टाउ दैट्स विल बी इक्वल टू RC, ये क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी बोली इसने रो बोली है, तो सबसे पहले आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है,
आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये होता है, ये एल नहीं है, ये डी हो जाएगी, ठीक है, डी, रो डी बाय ए, ठीक है। तो यहां से देखो आर इंटू सी, आर सी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या निकालना, टाइम कांस्टेंट, आर सी होता है, तो आर तो हमें पता चल गया ये होता है और सी ये होता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। तो के एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, ये सी है, और आर से मल्टीप्लाई करो रो डी बाई ए से ए कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट, दैट्स विल बी इक्वल टू के एप्सिलॉन नोट रो, ये आ गया, ठीक है, के एप्सिलॉन नोट रो, ये आ गया हमारा टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ही निकालना था बस है, ठीक है। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन लेंथी देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या निकालना होगा, ठीक है। तो आप देखो हमें क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट निकालना है, कैपेसिटेंस दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, जो रेजिस्टेंस से लिंक होती है, तो उन चीज़ों को निकाल लो, दोनों के फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपली आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन 78। सेवेंटी 79 क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, जहाँ डायग्राम बनाना हो जाए ना तो वहाँ ऑटोमेटिकली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटर दे रखा है यहाँ, यहाँ भी कैपेसिटर दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है कुछ, ये 6 वोल्ट है, ये 2 माइक्रो फैराड है, माइक्रो का पता है आपको कितना होता है बताओ, 10⁻⁻6 होता है, यहाँ स्विच लगा रखा है, और ये 25 ओम है। ये क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखा है, निकालना क्या है वो पढ़ते हैं अब हम। फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज निकालो ऑन ईच ऑफ कैपेसिटर पे, फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर 0.20 मिली सेकेंड, टाइम दे रखा है इसके लिए, टाइम है 0.2 मिली होता है 10⁻³ सेकेंड, इतना टाइम दे रखा है हमें। आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज, स्विच जब क्लोज हो गया, अब देखो उसको भूल जाओ, स्विच क्लोज है हमारे पास, ठीक है, स्विच क्लोज है। अब देखो ये किस में है, यहाँ से आ रहा है, क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में कैपेसिटर क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होता है, तो सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, C1 + C2, कितना दे रखा है 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफेराड, तो 10⁻⁻6 फेराड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया आपके पास, ठीक है। डायग्राम इजी हो गया, अब तो सीधा एक कैपेसिटर आ गया 4 का। अब देखो ये क्या कर रहा है, वोल्टेज लगा रखी है, चार्जिंग का केस है, तो सबसे पहले चार्जिंग के केस को छोड़ो, हमें चार्ज ही निकालना है, तो चार्जिंग का केस है, तो क्यू किसके इक्वल हो गया, क्यू नोट स्क्वायर ब्रैकेट हो 1 - e⁻⁻T/RC, ये होगा, चार्ज यहां से निकल जाएगा। चलिए देखते कैसे, क्यू क्यू नोट किसके इक्वल होता है, CV नोट 1 - e⁻⁻T/RC। चलिए सी कितना दे रखा आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू वी नोट कितना 6 स्क्वायर ब्रैकेट हो 1 - e⁻⁻T/RC, सब वैल्यू को पुट करते चलेंगे। ये कितना आ गया, पहले इसको देख लेते हैं, 1.2 आ गया, सी मैंने क्या रख दिया है, ये टाइम रख दिया है, सॉरी, ये आएगा सी, देखो इक्विवेलेंट कितना है 4 आया है, तो ये 6 है, ये 4 है, तो 24 आ गया, 24 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर ब्रैकेट हो 1 - e⁻, अब रखो माइनस टी कितना है 0.2 इंटू 10⁻³ और आर कितना है, रेजिस्टेंस दे रखा है 25 ओम,
इंटू सी कितना दे रखा है कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड। अब देखो क्यू किसके इक्वल आ गया 24 इंटू 10⁻⁻6 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर कितना आएगा माइनस 25 चौका 100 ऊपर गया 5 कैंसिल करो, ये से ये कैंसिल हो जाएगी, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर -2 बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, देख लो चेक करके, पॉइंट आया 10 आ गया नीचे। ठीक है, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4 2 यहाँ से आ गया, माइनस के 6 -6 से -6 कैंसिल, यहाँ से 2 बच गया। ठीक है, चेक कर सकते हो, कुछ भी समझ ना आए तो पूछ सकते हो। तो ये कितना आ गया 24 इंटू 10⁻⁻6 इतना बच गया हमारे पास स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 1/e की स्केयर। ठीक है, ये आ गया चार्ज आपका, निकाल लोगे यहाँ से चार्ज। ठीक है, यहाँ से ई स्केयर इसको सोल्व करोगे, चार्ज निकाल लोगे, चार्ज कितना आएगा कैलकुलेट करके बताना। पहले सबसे पहले तो 1/e स्केयर सोल्व करना, फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट करना और उसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, नियरली आ जाएगा चार्ज 20.76 इंटू 10⁻⁻6 कोलम, इतना आ गया। ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब इनमें पूरे में। अब देखो 2 माइक्रोफेराड इस पे 2 माइक्रोफेराड ये, तो चार्ज नियरली इक्वल ही होगा दोनों पे। ठीक है, पैरेलल में, तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा, इसका हाफ कर देना 20.76 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचेगा कूलम। इतना चार्ज आएगा हर एक कैपेसिटर पे, C1 पे भी इतना ही होगा, C2 पे भी इतना होगा, इतना इतना होगा, क्योंकि उसका हाफ हाफ जाएगा। ठीक है, डिवाइड होगा दोनों में, कैपेसिटर में इतना चार्ज होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 79। चलिए यहीं तक करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट में अपना डाउट पूछ लेना। ओके, थैंक यू।